प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में मैं आपके सामने आया हूं और मुझे बड़ा आनंद है और मुझे बड़ी आशीष परमेश्वर दे रहा है कि मैं वचनों के द्वारा आपके साथ सेवकाई कर रहा हूं। कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं आप लोगों की सेवकाई कर सकूं। हालेलुया। आज इससे पहले कि हम वचनों में जाए, आइए फिर एक बार हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, रात भर संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा उमंगों के साथ जोड़ा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू विश्वास योग्य है, इसलिए हम तेरी महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं राजा। वचन के बांटने वाले को और वचन के सुनने वालों को तू दोनों को आशीष दे प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण हम में से हर एक के जीवन पर रख। टेक कंप्लीट कंट्रोल लॉर्ड प्रभु। जो वचन हम बांटते हैं उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तू हमको तैयार कर, और इन वचनों को जहाँ जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं राजा, उसे पहुँचाने में तू हमारी सहायता और मदद कर, क्योंकि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है राजा। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आज का जो वचन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यह है डू नॉट ग्रम्बल और डू नॉट मरमर। ना तो अपने जीवन में कभी बुड़बुड़ाओ, ना तो कभी कुड़कुड़ाहट करो। हालेलुया। ये वचन आपके लिए, ये शब्द जो है वो आपके लिए फैमिलियर है, मैं जानता हूँ। हम जीवन में जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हर एक के जीवन में ये समय आता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब हम किसी बात की अपेक्षा करते हैं, जब हम परमेश्वर से किसी आशीष को मांगते हैं, एक प्रार्थना को प्रभु से करते हैं, और जब वो बातें हमारे समय से हमारे जीवन में पूर्ण नहीं होती है तो हम बकबक करने लगते हैं, हम बुड़बुड़ाने, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे नहीं है, ये वचन में लिखे हुए शब्द है जिसको आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सो आइए इस समय हम कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहता है। मैं चाहता हूँ इस समय आप निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 24वां वचन खोले, और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन की तलवार आप लेकर बैठे हैं, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप पेन और पेपर भी ज़रूर लेकर बैठिए। जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं वो आप ज़रूर से लिख लीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको कोई बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, परंतु इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर का कोई भी सेवक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, जब वो आपको वचन की सेवकाई करता है तो पवित्र शास्त्र कहता है कि तेरे अधिकारी या तेरे अगुवे जब तुझे वचन की सेवकाई करती है तो उन वचनों को ध्यान देकर सुनना और उन वचनों को परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर तौलना। हालेलुया। कई बार क्या होता है, एक्साइटमेंट में प्रचारक, अगुवे, लीडर्स कुछ भी बोल देते हैं। हालेलुया। परंतु वचन कहता है जो वचन से मेल खाएगा वही तुम्हारे जीवन में भलाई का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए आप पेन और पेपर भी लेकर बैठिए। इससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति को परमेश्वर मजबूत करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम निर्गमन की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 24, आई रीड इट फॉर यू। वचन कहता है, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जब मिस्र से, फिरौन की उस देश से, फिरौन राजा से जब इजरायली सेना को मूसा और हारून निकाल कर कनान देश की ओर, वाचा के देश की ओर, जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था, उधर जब जा रहे थे तो ये बीच में जो बातें हुई मिस्र से लेकर कनान तक, उसके विषय में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जब उनको पीने को पानी नहीं मिला इजरायली सेना को तो वो क्या करने लगे, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। हालेलुया। वो क्या करने लगे, बकबक करने लगे। उनको करना क्या चाहिए था प्रियो, उनको अगर पानी नहीं मिल रहा था तो उनको अपने आप को नम्र और दीन करके यहोवा की दुहाई देनी चाहिए थी। हालेलुया। परंतु वो उस बात को भूल गए और वो अपने अगुवे पर, अपने अधिकारी के विरुद्ध बकबक करने लगे। आमीन। आगे का वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसी पुस्तक में द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 वर्सेस 2 and 3। ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 2रा और 3रा वचन हमें कहता है, जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। हालेलुया। वो लोग क्या कर रहे थे, निरंतर बकबक कर रहे थे, निरंतर मरमरिंग कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, है ना। उनको एक्चुअल क्या करना चाहिए था, उनको परमेश्वर की महिमा करनी थी, उनको परमेश्वर से प्रार्थना करनी थी। पर वो इतने मनुष्य के ऊपर डिपेंड हो गए थे कि वो ये कह रहे थे कि अगर हम मिस्र में ही होते, चाहे गुलामी में होते, तो भी हमको चलता था, हमको कम से कम वहाँ अच्छा खाने और पीने तो लगता था, मिलता था। और यहाँ वचन कहता है, जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध
बग बग करने लगी। हालेलुया। दूसरे बार हमने ये शब्द सुना, हमने 15:24 में सुना, 16:2 में भी सुना। हालेलुया। एक और वचन है उसी किताब में, निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 3रा वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 3, आई विल रीड इट फॉर यू। और वचन कहता है यहाँ पर, फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। पहले उन्होंने क्या किया, पहले 2 4 5 लोग 10 लोग बकबक करने लगे। परमेश्वर ने, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, लोग आशीषित हुए। फिर क्या हुआ, सारी मंडली बुड़बुड़ाने लगी, कुड़कुड़ाने लगी। फिर परमेश्वर यहोवा ने मूसा के और हारून के द्वारा चमत्कार किया और फिर उनके आशीष को पूर्ण किया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मंडली तो अब तक बड़बड़ा रही थी, अभी उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने अपने साथ अपने पशुओं को भी जोड़ लिया, उन्होंने अपने साथ अपने बाल बच्चों को भी जोड़ लिया। जब हमारे मांगने के अनुसार हमें बातें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, और लोगों को इकट्ठा करते हैं और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि देखो हमारी ही बात सच है क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा लोग खड़े हैं। परंतु ऐसा हर बार सच नहीं होता है प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर सब लोग बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें यहाँ क्या मारने के लिए लेके आया, तू क्या हमारे बाल बच्चों को मार देगा, तू हमारे पशुओं को मार डालेगा। हालेलुया। पर उनको क्या करना चाहिए था, उनको इस समय में परमेश्वर की दुहाई देने की जरूरत थी। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहूदा की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 16वां वचन। बहुत सुंदर वचन है और आप सब अपने पवित्र शास्त्र में निकालेंगे। यहूदा की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 16वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हालेलुया। कुड़कुड़ाता कौन है पता है, कि जो असंतुष्ट होता है ना। जब मैं किसी बात की परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ प्रियो, और जब वो मेरे समय से मुझे प्राप्त नहीं होती है तो मैं बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना शुरू करता हूँ, मैं कुछ भी बोलना शुरू कर देता हूँ, बकबक करना शुरू करता हूँ। अच्छा प्रभु तेरी इच्छा नहीं होगी शायद, ठीक है फिर मुझे उठा ले, है ना, ठीक है फिर मुझे यहाँ से निकाल दे, है ना, ठीक है फिर मेरे जीवन में ये कर दे। हम खुद ही निगेटिविटी में चले जाते हैं और ये कब होता है, जब हमारे जीवन में असंतुष्टता होती है। आमीन। और पौलुस ने हमें सिखाया है, पौलुस का वचन कहता है, मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में संतुष्ट रहना मैंने सीख लिया है। हालेलुया। जब संतुष्टि होती है तो आनंद की भरपूरी होती है ना। प्रभु में मेरे भाई है, आप सब उनको जानते हैं, उनका एक गीत है शेल्डन ब्रदर का, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब हम असंतुष्ट होते हैं तो हमारे जीवन में आनंद नहीं होता है प्रियो। आमीन। और यहाँ क्या कह रहे हैं वचन, असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं, ऐसा बाइबल हमको कह रही है। क्या आप उन लोगों में गिने जाते हैं, या आप उन लोगों में गिने जाते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। चुनाव आपके हाथ में है प्रियो। आइए एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन की किताब, उसका 19 अध्याय, उसका 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। नीति वचन की किताब, उसका 19 अध्याय और उसका 3रा वचन। और यहाँ वचन कहता है 19:3 में, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। वचन क्या कहता है, यहोवा का मार्ग तो सीधा है क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु नासरी ही है। हालेलुया। परंतु जब हमारे जीवन में हमारे हिसाब से बातें नहीं होती और जब हम मर्मरिंग और ग्रम्बलिंग करने लगते हैं, जब हम कुड़कुड़ाने और बकबक करने लगते हैं, तो हमारा सीधा मार्ग क्या होता है, हमारे बोलने के कारण, हमारी मूर्खता और मूर्खता के कारण, वचन यहाँ कहता है मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है। हमको जाना है यीशु मसीह की ओर और हम चले जाते हैं शैतान की ओर। हालेलुया। बाड़े से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, सचेत रहना होगा पियो। हालेलुया। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, और जब मार्ग टेढ़ा हो जाता है तो यहाँ तो भयानक तकलीफें हैं, आप जानते हैं। आमीन। अगर हम यीशु के मार्ग से भटक जाते हैं तो हमें तकलीफों का सामना दिन प्रतिदिन करना होता है, और जब हम यहाँ चले जाते हैं तो क्या होता है, तकलीफों को हम झेल नहीं पाते, फिर उससे क्या होता है, मन ही मन हम यहोवा से चिढ़ने लगते हैं। हालेलुया। सो यू नीड टू बी अलर्ट। ये आपके लिए वार्निंग अलार्म है। हमको सीधे मार्ग पर चलना है और जिस दशा में उस दशा में संतुष्ट रहना है, ना तो बड़बड़ाना है ना तो कुड़कुड़ाना है। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 9वां वचन। हम सब निकालेंगे। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 9वां वचन कहता है,
हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है, आपके द्वार पर हाकिम खड़ा है। इंग्लिश में ये बहुत सुंदर लिखा गया है, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा। 5वां अध्याय याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 9वां वचन कहता है, डू नॉट ग्रम्बल अगेंस्ट वन अनदर ब्रदर्स, सो दैट यू मे नॉट बी जज्ड। बिहोल्ड द जज इज स्टैंडिंग एट द डोर। हालेलुया। वचन यहाँ कह रहा है, डू नॉट ग्रम्बल अगेंस्ट वन अनदर, है ना, एक दूसरे के विरुद्ध कुड़कुड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत। पर ये मालूम है ये बातें कहाँ पाई जा रही है? ये बातें केवल इन दिनों कलीसिया में ही पाई जा रही है ना, क्योंकि संसार में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ बैठकर जब धर्मी प्रार्थना करता है तो संसार में अपने आप उथल पुथल होती है। हालेलुया। परंतु ये जो बातें हो रही है, वचन हमें यहाँ सिखा रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। हालेलुया। कुड़कुड़ाओ मत। जब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमारी बातें सफल नहीं होती है, तो हम अपने पासबानों को, अपने अगुओं को, अपने अधिकारियों के ऊपर हम कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगते हैं, अपने भाई और बहनों के ऊपर। परंतु वचन कहता है, अगर आप दूसरे के ऊपर कुड़कुड़ाएंगे, आप दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे, तो आपको भी दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। इसलिए कंट्रोल योर माइंड एंड टंग, है ना, अपने मन और अपने मुख के ऊपर आपको नियंत्रण करना जरूरी है। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा। हालेलुया। सो आपको सचेत रहना है प्रियो, आपको बड़बड़ाना भी नहीं है, आपको कुड़कुड़ाना भी नहीं है। हालेलुया। आइए एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्सेस 15 एंड 16 में आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूख देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हालेलुया। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है तो स्थिर खड़े हो जाओ। हालेलुया। वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। परीक्षा आने से बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना नहीं है प्रियो। आप जानते हैं, परमेश्वर जब इजराइलियों को लेकर चला था तो बहुत सारे संख्या में लोग थे, है ना, पर जब कनान देश में पहुंचे तो जितने निकले थे उतने पहुंचे नहीं थे। हालेलुया। उसके पीछे एक ही कारण था, वो रास्ते में मर गए थे। उसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि वो पूरे उनकी यात्रा में निरंतर परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बड़बड़ा रहे और कुड़कुड़ा रहे थे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिखाना चाह रहा है कि आप सचेत हो जाओ अपने अधिकारियों, अपने पासबानों, अपने अगुओं के विरुद्ध। चाहे आप संसार में हो, चाहे आप परमेश्वर के राज्य में हो, आपको बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को, मेरा विश्वास है इस समय आपसे परमेश्वर बहुत और से बातचीत कर रहा है और आपको उन बहुत सारी बातों को स्मरण दिला रहा है जो इससे पहले आप बड़बड़ाहट और कुड़कुड़ाहट में कर चुके हैं। हालेलुया। आप जानते हैं प्रियो, हम बड़बड़ाते और कुड़कुड़ाते कब है? जब परमेश्वर पर हमारा विश्वास कम होने लगता है, जब कमज़ोर होने लगता है, जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत जाने लगती है, तब हम बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब तक सब सही चल रहा है तब तक हम प्रभु की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता, तू महान है, तू पवित्र है, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। पर जब परिस्थितियाँ परीक्षाओं की ओर हमें लेकर जाती है तो हम बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हमको बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना नहीं है तो हमको क्या करना है? फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बहुत सुंदर वचन है। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। जल्दी जल्दी हम निकालेंगे, हमारा समय समाप्त हो रहा है। मैं नहीं चाहता मैं आप लोगों को बहुत देर तक प्रचार करते रहूं, नहीं तो क्या होता है कि बहुत देर तक लोगों को प्रचार करते हैं, बाद में समझता नहीं है, फिर वो परमेश्वर की आशीषों से रहित और वंचित हो जाते हैं। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर यहाँ पर मुझे और आपको एक सलाह दे रहा है, पता है क्या है?
सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, सब बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द के ऊपर मैं इस वचन में आपको बता सकता हूँ, आपको मैं पढ़ा सकता हूँ प्रियो, परंतु उतना हमारे पास समय नहीं है। वचन यहाँ कह रहा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। सब काम यानी एक काम नहीं, परंतु सारे काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है। चाहे वो परमेश्वर के राज्य का काम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो संसार में आपके कार्यों के स्थान पर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परंतु वचन आपको यह आज्ञा दे रहा है कि सब के सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है। जब आप ये करने लगेंगे तो एक बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए आगे में लिखी हुई है। और वचन कहता है क्यों सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करना है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, क्योंकि हम संसार में पाए जाते हैं और इस संसार का सरदार शैतान है, ऐसा वचन बताता है। इसलिए वचन कहता है जब तुम चाहे संसार में चाहे प्रभु के राज्य में सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करोगे, तब ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, जो आपको सराउंडिंग करके है, जो आपके चारों ओर है, चाहे वो सेवकाई का विषय हो चाहे वो संसार का विषय हो। सेवकाई में तो टेढ़ा करने वाले लोग ज्यादा है, आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया, है ना। आप कोई नए विश्वासी नहीं है, आप जानते हैं कि मसीह समाज में, मसीह लोगों में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपका भला हो, इसलिए वो निरंतर बड़बड़ाते और कुड़कुड़ाते रहते हैं। हालेलुया। उन इजराइलियों की तरह जिनको हारून और मूसा मिस्र से निकालकर कनान देश की ओर लेकर जा रहा था। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तुम सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। चाहे संसार आपके विरुद्ध कितनी भी बातें करे, चाहे कितना भी कुड़कुड़ाए, चाहे कितना भी बकबक करे, परंतु परमेश्वर उस निष्कलंक मेमने यीशु नासरी के जैसे आपको इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में बना कर रखेगा। हालेलुया। यीशु के विषय में भी फरीसी और सदूकी बहुत कुड़कुड़ाते बकबक करते थे, परंतु परमेश्वर यहोवा ने उसको इस संसार में निष्कलंक मेमना बना कर रखा था। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। वचन यहाँ ये नहीं कह रहा है प्रियो कि जलते दीपक के समान तुम दिखाई दोगे, है ना। वचन यहाँ आपको पहले से वायदा कर रहा है, जब आप सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करोगे तो परमेश्वर तुम्हें निर्दोष और भोला होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच स्वयं की निष्कलंक संतान या मेमना बनाकर खड़ा करेगा, ताकि जिनके बीच में तुम जीवन के वचन का, है ना, यहाँ लिखा है जीवन का वचन लिए हुए जगत में, जीवन के वचन को यानी परमेश्वर के वचन को लेकर, जो मृत्यु से अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है, उस वचन को लेकर परमेश्वर तुमको जलते दीपकों के समान खड़ा करता है या दिखाई तुम लोगों को दिया करते हो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के करना है, निरंतर प्रभु का धन्यवाद देना है, निरंतर परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करनी है, जिससे क्या होगा कि आप जहां कहीं भी जाएंगे, चाहे आपके चारों ओर की परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, परंतु एक जलते दीपक के नाई परमेश्वर एक निष्कलंक मेमना बनाकर आपको उनके मध्य में खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर आपकी महिमा को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम अय्यूब के विषय में, अलग अलग लोगों के विषय में सीखेंगे, अब्राहम के विषय में, इसहाक के विषय में। परमेश्वर का ये वचन भेदों की बड़ी किताब है प्रियो। जब आप परमेश्वर के साथ समय ज्यादा बिताएंगे, परमेश्वर जीवन की गुप्त बातों को, इस वचन की गुप्त बातों को आपके जीवन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। इस महामारी के भयंकर समय में हमको क्या करना है, निर्दोष और भोले होकर इस संसार के बीच में निष्कलंक मेमना बनकर, परमेश्वर का मध्यस्थ बनकर, संसार और परमेश्वर के बीच में बीचोई करने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। और उसके लिए सब काम आपको पहले छोड़ने पड़ेंगे जिसमें आप बकबक करते हो और जिसमें आप कुड़कुड़ाते हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आज एक भी व्यक्ति के जीवन में कार्य किया है, तो प्रियो, आप जानते हैं कि इस समय स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा होगा।
हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आने वाले समयों में हम और गुड़ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी मुझे मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि हम एक दूसरे को मिलकर सहन कर सके और एक दूसरे के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु आपके द्वारा बड़ी महिमा को करे और परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।